जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो पहले वाला वीडियो था आपत्ति वाला, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। इतने कमेंट्स हैं कि उनका मैं अगर व्यक्ति से बैठ करके 24 घंटे भी जवाब देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि सारे समाधान है वो सबको बता दिए जाएं, और अगर एक आध प्रश्न का भी हमें फायदा होता है, किसी की पात्रता अगर इससे आती है तो ये अच्छी बात होगी। ये वीडियो है वो सक्सेस मानता हूं मैं। तो इसमें अपन कई बातों पर चर्चा करेंगे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनका 82 नंबर से क्लियर होगा या 83 से। तो इसका मैं अभी आपको एक सबूत भी दूंगा एक डॉक्यूमेंट के द्वारा, वो बाद में दूंगा। लेकिन पहले कुछ आपके प्रश्न और उनका समाधान। ये देखिए आप, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछने वाले हैं जो जिनका गलत हुआ है वो शिफ्ट 3 में 44 का क्वेश्चन है। 44 का प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है कथन। सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित रहते हैं, नहीं रह सकते क्योंकि उनके ये लगा हुआ होता है हेडफोन। फिर देखो, शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता, ये भी गलत है क्योंकि वो निर्देश दे सकता है। अब इसमें ये तीसरा जो है ना, ये उत्तर मानना है 4/4 यानी 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था रहती है। तो ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि प्रयोगशाला छोटी भी हो सकती है, प्रयोगशाला बड़ी भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि 16 छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अब बोर्ड ने मान लिया तो मान लिया। अब इसमें आप एक जो है वो क्लू लगा सकते हो, गूगल सर्च करोगे तो आपको इसमें मिलेगा कि 20 से 30 विद्यार्थी बैठ सकते हैं एक साथ। एक जगह मिलेगा 30 से 40, और फिर वो क्लेरिफिकेशन करते हैं कि जो प्रयोगशाला का आकार है उस पर निर्भर करता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए उत्तर। मैं सच कह रहा हूं कि ये उत्तर अगर सी यानी ये 4/4 वाला मानना है तो ये बिल्कुल गलत मानना है। इसमें बोनस अंक मिलना चाहिए और आप आपत्ति लगाएं। कईयों को ये भी है कि भाई मैं आपत्ति क्यों लगाऊं, मुझे तो अंक तो मिल ही जाएगा। तो मैं आपको एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जितनी आपत्तियां जिस प्रश्न पर लगेंगी उसको वो उतना ही विचाराधीन करेंगे, यानी उस पर उतना ही वो सोचेंगे। और बोनस अंक आज तक जो दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा जो विवादास्पद है, सबसे ज्यादा जो परिवेदनाएं जिस पर लगी हैं उसको ही मिला है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगाएं। पैसे लग रहे हैं क्योंकि 300 रुपए एक प्रश्न के बोर्ड कमाई कर रहा है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन करें क्या भाई, हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमें पात्रता चाहिए। कुछ हैं वो इस तरह से भी आशंकित हैं कि जैसे मान लीजिए 82 ही बन रहे हैं या 83 बन रहे हैं या 91 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो उसमें फिर क्या हो, तो वो भगवान पर छोड़ दो आप। वो भगवान आज का बोर्ड ही है, अभी बोर्ड जाने उसका काम जाने, वो कैसे करेगा उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन में भाई दूसरी शिफ्ट को अधिक फायदा हो या तीसरी शिफ्ट को अधिक फायदा हो, ये L2 की बात कर रहा हूं केवल मैं, L1 में तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से कितने बोनस दे दे, कैसे कर दे। वैसे मेरी ये रिक्वेस्ट है बोर्ड से कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखे, क्योंकि इस बार पेपर है वो पहले से शायद थोड़ा हार्ड था। तो इसके बारे में वो सोचेंगे और निश्चित रूप से अच्छा ही करेंगे, मैं ये मानता हूं। तो आप आश्वस्त रहें और ये जो है इस पर आप आपत्ति जरूर लगाएं। तो ये प्रश्न था, इस पर आपत्ति गूगल सर्च के माध्यम से लग सकती है। दूसरा जो प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था, ये लैंग्वेज सेकंड की बात है हिंदी में। हिंदी जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली कि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है प्राचीन, प्रथा, प्रकृति, प्रत्येक। तो इसमें ये प्र उपसर्ग से बना हुआ जो है ना वो प्रकृति है, ये उत्तर सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरदेव बारी में प्रथा और प्रकृति दोनों है। तो जिसने भी ये कमेंट किया था उसने बुक का नाम भी लिख रखा है, तो मैंने भी देखा तो बिल्कुल सही है, प्रथा भी है और प्रकृति भी है, ये दोनों। अगर उसको सबूत चाहिए तो वो कमेंट कर देगा, मैं दे दूंगा। ये प्रश्न हो चुका। अब इसके बाद में एक जो है वो प्रश्न ज्यादातर है वो ये कर रहे हैं कि काल वाला प्रश्न उस पर कर रहे हैं कि सारा जीवन निचुड़ चुका है। ये शिफ्ट 3 में 48 का प्रश्न था, तो ये भूतकाल ही है क्योंकि इसका नाम आसन्न भूतकाल है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपने पूरा नाम दिया नहीं, आसन्न भूतकाल, क्योंकि कुछ किताबों में जरूर, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इंग्लिश वाला है उसका हवाला दे करके कि पूर्ण वर्तमान काल भी कुछ विद्वान है वो मानते हैं। तो ऐसा है, वो कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहां मैंने आपको बता दिया, वैसे इसका उत्तर है वो भूतकाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां गुंजाइश हो सकती है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगाएंगे तो कोई न कोई मानने ही माने। एक जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो शिफ्ट 2 में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन संख्या है वो 49 है। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं,
तो ये परीक्षाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। यानी ये 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं, वो लिखित, मौखिक और प्रायोगिक, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन एक ने कमेंट किया है कि माध्यमिक शिक्षा तक, माध्यमिक स्तर तक 2 ही होती हैं, तो वो अपना सोर्स है वो खुद ढूंढें और खुद दें, क्योंकि टोटली मेरे पर भी डिपेंडेंट आपको नहीं रहना चाहिए। आप खुद जो है वो भी सर्च कर सकते हैं, कोई लाइब्रेरी उसमें पुस्तक है, कोई बुक स्टॉल है, वहां जाकर के किताबें देख सकते हैं, टॉपिक से संबंधित जो है वो आप दे सकते हैं। अभी 2-3 दिन और हैं। फिर एक जो प्रश्न है वो ये भी किया गया है कि सहसंबंध विधि का विकास किस मूल धारणा पर हुआ है। तो इसमें मेरी समझ में कोई शक नहीं है, संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है, यही उत्तर सही है, बाकी आप अपने हिसाब से सोचें। अब एक ने तो ये भी किया है कि प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है, तो कुक महोदय, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। तो ये कुछ आपके प्रश्न और उनके शंकाओं का समाधान था। अब ये जो भी आपको सोर्स चाहिए, तो आपको जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ना होगा, वहां सारे सोर्स हैं वो मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और इनके और भी उपलब्ध करवा दूंगा, जो आप लगा सकते हैं। अब आपत्ति लगाएं, तो कईयों ने ये भी कमेंट किया है कि आपत्ति लगाने पर फिर टिप्पणी क्या करें। तो टिप्पणी आपको यही करनी है कि शिफ्ट इतने में आपने प्रश्न संख्या इतने में ये उत्तर माना है जो कि गलत है, जबकि इस किताब के अनुसार या इस पुस्तक के अनुसार उत्तर ये है, इसलिए उत्तर चेंज करने की कृपा करें या इसमें बोनस देने की कृपा करें। ये बस ये टिप्पणी हो जाएगी, उसमें सामान्य है। आप ई मित्र पर जाओ, ई मित्र वाला है वो लगा देगा, धड़ाधड़ लगा रहे हैं आज तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि एक पुण्य कार्य वो भी आपको करना है, जो मैं हर बार कहता हूं कि 4th ग्रेड में फ्री कोर्स, यानी जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और भी जो उसमें है वो सब है, वो आपको पढ़ाया जाएगा घर बैठे। तो आप जरूरतमंद जितने भी जो बच्चे हैं या जो थक गए हैं, उनकी नौकरी नहीं लगी है, तो उन सबको आप बताएं, और अपने रिश्तेदार, अपने जानकार, कोई भी आपको बस में भी कोई मिल जाए, ट्रेन में भी कोई मिल जाए कि किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर बताएंगे जीएस हिंदी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको सूचना मिलती रहेगी और फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। आप जो है वो शाम को आसानी से पढ़ सकते हो, 7 बजे से या 8 बजे से, जो भी टाइम निर्धारित होगा। 2-3 दिन बाद में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अभी रीट वाले इस लफड़े से निपट लेते हैं और उसके बाद में आपको निश्चित रूप से जो है वो ऐसा लगेगा कि 10 दिन में आप में चेंज आ रहा है। इंग्लिश है वो बहुत सरल तरीके से पढ़ाई जाएगी। मैं जानता हूं कि गांव के बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है, गांव की क्या, चाहे शहर का बच्चा हो, जो जरूरतमंद है उसको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत दूर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स के बिना सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे हमें मैथ्स में भी काफी कठिनाइयां हैं, तो वो सब है वो दूर की जाएंगी। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं। और वैसे आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है, तो आप इसमें भी मेरा सहयोग जरूर करेंगे और इसके बदले में आपको पुण्य मिलेगा। ये पुण्य का कार्य है वो आप जरूर करें, किसी को जरूर बताएं और जीएस हिंदी क्लास से जुड़ें और जोड़ें। ये आपका ही चैनल है, आपके हर एक जो भी क्वेरी है उसके बारे में बताया जाएगा। हिंदी के बारे में राधिका टेस्ट सीरीज इन सब पर ऑफर आने वाला है, कोर्सेज पर ऑफर आने वाला है, साइकोलॉजी का कोर्स है वो भी उपलब्ध है, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं वो आपको करनी है और इसके लिए मैं तो ये कर सकता हूं कि राधिका माँ है वो आप सबकी जरूर सहायता करेंगे, क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं 2-3 दिन से किताबों में लगा हुआ हूं कि कोई एक भी प्रश्न अगर मैं सही कराने में या बोनस दिलाने में सफल रहा तो मेरा वीडियो बनाना है वो सफल रहेगा, क्योंकि प्रयास करना है वो अपना फर्ज है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी मार्कशीट जिसमें 82 अंक आए हैं और उसको एलिजिबल माना गया है। तो ये अब आप देखिए, तो ये देखिए 2022 की जो रीट हुई उसमें एक मार्कशीट मेरे पास है, 150 का पूर्णांक है, 82 अंक आए, आप देख रहे हैं 82 आसानी से। ये 54.67 यानी 0.5 से ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए इसको 55 मान लिया गया, ये 55% मान लिया गया है। और यहां ये लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर लेवल 2, इसका मतलब ये एलिजिबल है। तो 82 नंबर वाले हैं वो ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस बार जो है वो पॉइंटों में अंक आ सकते हैं, तो वहां पॉइंटों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मान लीजिए इससे एक भी कम हो जाएगा, तो ये अगर 5 से कम आ जाएगा तब आपकी दिक्कत है। तो यहां पॉइंट्स हैं वो इस बार महत्वपूर्ण है
कि पॉइंट्स में आपने, और पॉइंट्स में कैसे आएंगे ये भी गणित समझनी है। कि जैसे मान लीजिए मैंने और 82 प्रश्न किए, तो 82 प्रश्न किए, उसमें से 82 मेरे सही हो रहे हैं। अब मैंने 2 प्रश्न छोड़ दिए तो उसका दो जो प्रश्न है उनका माइनस जो है ना वो उसमें से लेस होगा। इसलिए जो है वो पूर्णांक में नंबर आने कोई जरूरी नहीं है, कुछ के जो है वो पॉइंट्स में भी अंक आएंगे, वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो 2, जैसे एक प्रश्न आप छोड़ते हो तो 0.33 का आपको लॉस हो गया, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं तो वो माइनस होगा, क्योंकि हमें ये पहले बताया गया है। इसलिए इस बार जो है वो पॉइंट्स में भी मार्क्स आ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और सब बातें अपनी हो गई, बाकी अगर और कोई नई सूचना होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप तो बस ये 4th ग्रेड वाला है, इसमें थोड़ी हेल्प कर दें ताकि बच्चे हैं वो पढ़ लें। मेरा उद्देश्य एक ही है कि पढ़ करके अगर मैं एक को भी नौकरी पढ़ा करके लगा सकूं तो ये मेरी सफलता होगी और आपका इसमें मैं सहयोग मानूंगा। तो आप इस बात को जरूर प्रचारित करेंगे और सबसे बताएंगे, शेयर करेंगे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, मैं सच कह रहा हूं। और जो पात्रता से थोड़े पीछे हैं और ऐसा लग रहा है कि पात्र होने में थोड़ी शंका है, तो वो रिजल्ट का वेट किए बिना ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2nd ग्रेड की वैकेंसी भी है, 1st ग्रेड की वैकेंसी भी है, वीडियो की वैकेंसी भी है, पटवारी वाली वैकेंसी भी है। कोई यही नहीं है कि रीट पात्रता है वो इस नौकरी का आधार है। हालांकि हमें एक चांस जरूर खो देते हैं, लेकिन फिर भी आपको आसान्वित रहना है और तैयारी में लगे रहना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अभी 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं। और अगर आप मान लीजिए ये समझते हैं कि हमें तो एक बार नौकरी लगना है और मुझे कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 4th क्लास की तैयारी है वो भी कर सकते हैं। तो जीएस हिंदी क्लासेज है वो निःशुल्क तैयारी करवाएगा 2-3 दिन बाद में ही। अब आप ये कहेंगे कि आप हर रोज 2-3 दिन बाद की बात कर रहे हो, तो क्लास शुरू करो ऐसा सब है वो कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ, 2-3 दिन में निश्चित रूप से शुरू कर दूंगा। ये रीट वाला मामला है वो एक बार फिनिश हो जाता है, उसके बाद में अपन ये देखते हैं और सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और राधिका माँ है वो आप सबको सफलता दे, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी इच्छा है और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी पात्र हो जाएं। धन्यवाद।